नमस्कार। वीआईपी शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। वीआईपी शक्ति में आज हम बातचीत करेंगे कि ऐसे मुद्दे के बारे में जो कि किसी भी समाज के लिए कलंक माना जा सकता है। महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं को हिंदुस्तान में देवी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन वही महिला जब घरेलू हिंसा की शिकार होती है तो कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी है। आखिर घरेलू हिंसा क्या है? अगर आप भी घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और घरेलू हिंसा से जुड़ी महिला के क्या क्या कानूनी अधिकार होते हैं, किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं घरेलू हिंसा से, ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से। और जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि अगर आपका भी कोई सवाल है, अगर आप भी घरेलू हिंसा से परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो आप हमें कॉल कर सकती हैं, हमसे अपने सवाल कर सकती हैं। और आपके और मेरे सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद हैं। आइए आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं पद्मा दीक्षित जी, जो सोशल वर्कर हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। पद्मा जी, जैसे कि अभी मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में जिक्र किया कि किसी भी समाज के लिए कलंक होता है जब महिला के ऊपर अत्याचार होता है। घरेलू हिंसा की अगर बात की जाए तो इसकी लीगल डेफिनेशन क्या है? किस तरह से डिस्क्राइब किया जाए कि ये घरेलू हिंसा है? डिस्क्राइब करने का पहले तो मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं एक महिला होने के नाते उन चीज़ों को ज़्यादा समझती हूँ, ऐसा ही है। और घरेलू हिंसा का डेफिनेशन अगर कानूनी रूप में किया जाए तो बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार पूर्वक बताने के लिए हमारे पास उतना वो वक्त नहीं है। लेकिन छोटे से शब्दों में कहूँ कि हर महिला को अपने अधिकार के बारे में बहुत जागरूक रहना होगा कि उसके क्या अधिकार है। अगर वो असुरक्षित महसूस कर रही है कभी भी कहीं भी, तो उसके क्या अधिकार है, ये वायलेंस डोमेस्टिक हो या बाहर हो। और आज हम डोमेस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं आई थिंक। तो डोमेस्टिक वायलेंस में पीड़ित आज मैं बता दूं कि डोमेस्टिक वायलेंस में पीड़ित सिर्फ महिलाएं ही नहीं हैं, शादीशुदा महिलाएं ही नहीं हैं, लड़कियां भी हैं। और वो लड़कियां हैं जो कह नहीं पाती हैं, और उसके लिए अभी ये कानून नहीं बना है। लेकिन ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा है, उसके लिए बहुत कानून कठोर है, लेकिन उसका कानून का पालन नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ये कानून कितना सख्त है और कैसे उसका फॉलो किया जाए, कैसे उसके पास पहुंचा जाए और कैसे हम अपने राइट को उपयोग में करके, अपने अधिकारों का उपयोग करके और कैसे सुरक्षित महसूस करने की कोशिश करें। जी पद्मा जी, ये जो घरेलू हिंसा है इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि घरेलू हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं होती है बल्कि मानसिक भी होती है। अगर आप मानसिक तौर पर किसी महिला को परेशान कर रहे हैं तो वो भी घरेलू हिंसा का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही। ये मानसिक प्रताड़ना सबसे ज़्यादा बुरी होती है क्योंकि उसमें दोनों प्रताड़नाओं में, मानसिक हो या शारीरिक, इंसान टूट जाता है, औरतें टूट जाती हैं। लेकिन जब ये शुरुआती होती है, जब शुरुआत का दौर होता है, तो अगर हम समझ जाएं कि ये प्रताड़नाएं शुरू होने वाली हैं और हम अलर्ट हो जाएं तो हम बच सकते हैं इन घरेलू हिंसाओं से। जी पद्मा जी, क्या ये माना जा सकता है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, तो क्या ये माना जा सकता है कि महिलाओं को जो सेकंड जेंडर का दर्जा दिया जाता है उसकी वजह से ये घटनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं? एक तरह से कहूँ तो शायद ये भी सही है, पर आज के युग में, आज जो ट्रेंड है, महिलाएं जब कंधे से कंधा मिला के बाहर निकल रही हैं तो हम सेकंड कहाँ से हैं? हम तो बराबरी के हो गए, हम लोग सारी महिलाएं बराबर की हैं। और अगर हम समझेंगे कि हम सेकंड जेंडर हैं तभी हम इस चीज से गुजर पाएंगे। ये बात एक शहरी महिला पहचान सकती है, हालांकि वो भी घरेलू हिंसा की शिकार होती है, लेकिन एक ऐसी महिला जो कि छोटे जिले में रहती है, छोटे शहर में रहती है, गांव में रहती है, अगर उसका पति या उसके परिवार वाले उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं तो वो ये स्वीकार कर लेती है कि भाई ये तो मेरी नियति है, बिल्कुल ऐसा ही होना है। तो उनको तो ये भी नहीं मालूम होता कि वो घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है। ये हमारे समाज का जो ढांचा है ना, ये पुरुष प्रधान बनाया गया। और आपने अभी कहा ना कि हमारे देश में महिलाओं को पूजा जाता है। पहले तो मैं बता दूं कि महिलाओं की कोई जाति नहीं होती है, हर जाति की महिलाएं पूजनीय होती हैं और अच्छी होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ समाज में हमने ये कानून बना दिया है कि अगर कोई नीचे कोटे में है या बड़े कोटे में, तो उनको, महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए उनकी जल्दी से सहायता की जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो गांव में महिला बैठी है उसको अवेयर करना हमारा काम है, हमारे समाज का काम है, न कि उसे ये दिखाना कि आप महिला हैं और आप चुपचाप होकर घर में बैठ जाएं। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस के कारण ही ये सारी चीज़ें होती है कि हमारे अंदर अवेयरनेस है ही नहीं। गांव की क्या बात करती हैं आप, यहाँ शहर की महिलाओं की बात कीजिए। इतनी सारी महिलाएं हैं,
वो अंदर से इतनी भीरू हो जाती हैं कि वो चीज़ों को सामना करने के लिए तैयार नहीं होती हैं। जी हाँ, वाकई में। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बताना चाहेंगे कि अगर आप भी घरेलू हिंसा के शिकार हैं, अगर आप शादीशुदा हैं और आपके परिवार वाले आपके साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, मारपीट की जाती है या मानसिक रूप से आपको परेशान किया जाता है, उसके बारे में अगर आपका कोई भी सवाल है, हालांकि महिलाएं जो होती हैं वो टेलीविज़न के माध्यम से अपना समाधान खोजने में थोड़ी हिचक महसूस करती हैं, लेकिन VIP शक्ति का मतलब यही है, मकसद यही है कि हम आपकी समस्याओं का निदान करें। अगर आप भी परेशान हैं, आप भी हैरान हैं, ये समझ नहीं पा रही हैं कि क्या करें, तो आप हमें कॉल कर सकती हैं, हमसे अपना सवाल कर सकती हैं। पद्मा जी, अभी हम बातचीत कर रहे थे किस तरह से घरेलू हिंसा गांवों में है, शहरों में है, हर जगह देखने को मिलती है, महिलाएं पीड़ित हैं। कितने प्रतिशत आप मानती हैं, क्योंकि आप NGO से जुड़ी हैं, सोशल वर्कर हैं, कितने प्रतिशत आप मानती हैं कि महिलाएं आजकल घरों से बाहर निकलती हैं, इस मुद्दे के बारे में बातचीत करती हैं? मुझे लगता है 100 में 50%, मीन्स 100 में 50% महिलाएं ही बाहर निकलती हैं और इन मुद्दों पे बात करना, स्वतंत्र रूप से बात करना चाहती हैं। उस 50 और बाकी 50 का तो पता नहीं, 50 में कुछ 25 से 30-40% गाँव में बसता है और 10% ऐसी महिलाएं हैं जो ये सोचती हैं हमारी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। लेकिन लोग क्या कहेंगे इस डर से अगर हम अपने आप की सुरक्षा करना छोड़ दें तो दिस इज़ नॉट फेयर। जी, तो महिलाएं जब घरों से बाहर आती हैं, जैसे महिलाओं से आपकी मुलाकात भी होती होगी, किस तरह की समस्याएं होती हैं? क्या शुरुआत से ही उनके साथ शुरू हो जाता है मारपीट का सिलसिला, या धीरे धीरे एक बार हाथ उठाया उसके बाद हिम्मत बढ़ती जाती है, फिर आगे घटनाएं बढ़ती जाती हैं? इसको इन चीज़ों को नहीं, शुरुआत से ही होती है, लेकिन महिलाओं का एक स्वभाव है ना कि उनके पास धैर्य बहुत होता है। उन्हें सिखाया जाता है कि अब धैर्य रखना सीखें और अब सहना सीखें। आपके अंदर टॉलरेंस, आप महिला हैं इसलिए टॉलरेंस पावर आपके अंदर ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन वो शुरुआत के दौर में वो क्या करती हैं, सोचती हैं चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा नया है और हम थोड़ा सा हो सकता है एडजस्ट कर लें, समझौता कर लें सारी चीज़ों से और सही हो जाएगा। लेकिन वो समझौता करने से कुछ नहीं होता है। अगर एक बार आप आवाज़ नहीं उठाएंगी और प्यार से पहले अपने कठोर शब्दों में उसको नहीं कहेंगी, आग्रह करेंगी कि प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, तब तक कोई नहीं सुनता है। फिर वो और भी ज़्यादा बद से बदतर होता जाता है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी महिलाएं आती हैं जो आज शादी के 16-17 सालों बाद, 18 सालों बाद, उसमें प्रेम विवाह हो या समाज के द्वारा किया गया विवाह हो, सब में ही प्रताड़ना होती रहती है। वजह क्या आप पाती हैं जब आपकी बातचीत होती है ऐसे कपल से, तो वजह क्या आप मानती हैं कि घरेलू हिंसा क्यों वहाँ पर पनपती जाती है? इनसिक्योरिटी होती है कई बार, असुरक्षा तो है, असुरक्षा एक है। और दूसरी बात, आप अगर ये जो माहौल है आज का, ये हाइपर है, बहुत ज़्यादा हाइपर है। आज के लोग बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन से गुजर रहे हैं। कहीं किसी के पास धैर्य नहीं है। और नारी को तो, लड़की जब पैदा होती है तो उसे सिखाया ही जाता है कि तुम सहना सीखो। पहले अपने घर में भाई से सीखो, पिता से सीखो, उसके बाद पति से सीखो, ऑफिस में जाओ तो अपने कलीग से सीखो, उनसे सीखो। वो कुछ कहते हैं तो चुप मुस्कुरा करके या हट जाओ। अगर कोई भी तुम्हारे साथ कोई भी दुर्व्यवहार करता है तो चुप हो जाओ, उसका तुम रिएक्ट मत करो, उसका विरोध मत करो। पर ये सही नहीं है। एक बार आपको कड़े शब्दों में कहना ही पड़ेगा कि नहीं, प्लीज़ आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते हैं और ना करने के आप अधिकारी हैं। जी हाँ, वाकई में। और एक समाज की अगर बात की जाए तो हमेशा ये बात कही जाती है कि एक समाज को अगर सुखी रखना है तो महिला का सुखी रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि महिला ही परिवार को आगे बढ़ाती है, पालती है, पोसती है। लेकिन जब घरेलू हिंसा की शिकार वो हो जाती है तो उसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे में जो एक खुशहाल समाज की परिकल्पना है उसको कहीं ना कहीं ठेस लगती है। इस मुद्दे के बारे में और बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं VIP शक्ति। और ब्रेक पे जाने से पहले, जैसे कि लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। अगर आप भी इसके शिकार हैं, आप परेशान हैं, कोई हल चाहती हैं, तो आप हमें कॉल कर सकती हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने की। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आप तक जानकारी पहुँचाई है कि समाज का हर तबका घरेलू हिंसा का शिकार है, हर तबके की महिलाएँ इसकी शिकार हैं। अभी ब्रेक के दौरान पद्मा जी आप बता रही थी कि पढ़ी लिखी महिलाएँ भी इसकी शिकार होती हैं और
कहीं ना कहीं मजबूरी ये भी हो जाती है कि बच्चा पैदा हो जाता है तो उन्हें लगता है कि बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, नाम को लेकर परेशानी हो जाएगी, तो बहुत सारी मजबूरियां भी ऐड ऑन हो जाती हैं। नहीं, मजबूरियां, मैं आपको एक घटना बताना चाहूँगी। एक नामी अखबार में काम करने वाले व्यक्ति जो अपने 7 साल के अफेयर के बाद नी पे आके उस लड़की का हाथ मांगता है, उसके 3-4 सालों बाद उसकी घरेलू हिंसा शुरू होती है। उसे पागल बनाने के लिए वो शुरुआत कर देता है, और शुरुआत करने के बाद जब वो स्वीकार नहीं करती है तो उसको बुरी तरह प्रताड़ित करता है अपने बच्चे और पत्नी के साथ। और वो लड़की दर दर भटकती फिरती है क्योंकि वो फिर उस पुरुष का किसी और महिला के साथ संबंध होना। ये बताइए, ये घरेलू हिंसा का एक कारण होता है। ऐसा नहीं है कि घरेलू हिंसा का कारण सिर्फ कमी से होता है। घरेलू हिंसा का कारण जहां सब कुछ है, पढ़े लिखे समाज में भी इस तरह की हिंसाएं और बढ़ती जा रही हैं, घटनाएं देखने को मिलती हैं। बिल्कुल पद्मा जी, एक कॉलर हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। हेतल जी ने हमें कॉल किया है, आइए जान लेते हैं उनकी परेशानी क्या है। हेतल जी, स्वागत है VIP शक्ति में आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो, आपको पूछना था कि मेरा अभी डोमेस्टिक वायलेंस के लिए मेरे हस्बैंड के सामने मेरा अभी कोर्ट केस चल रहा है, जो डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्शन 9 का मैटर चल रहा है जी। तो वो अभी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे और उसके लॉयर भी अभी आ ही नहीं रहे, तो मैं जान सकता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना पड़ेगा? चलिए जान लेते हैं। पद्मा जी, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? इनका कोर्ट में केस चल रहा है, हस्बैंड नहीं आते, लॉयर नहीं आते, क्या करें? तो इन्होंने पहले FIR कराया होगा। आप इनसे पूछिए कि इन्होंने, हेतल जी ने FIR कराया था और पुलिस के पास गई थी, तो ये कोर्ट में जाके जो फैमिली कोर्ट के मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास एक एप्लीकेशन दे कि मेरे पति उपस्थित नहीं हो रहे हैं उस दौरान जिस दौरान कोर्ट ने उन्हें बुलाया था तारीख पे। और मेंटेनेंस के लिए भी, मेंटेनेंस के लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेंटेनेंस के लिए भी वो मांग सकती हैं क्योंकि उनका वो राइट है कि वो मेंटेनेंस के लिए मांगे। और एक एप्लीकेशन दे मजिस्ट्रेट को, फैमिली कोर्ट के मजिस्ट्रेट को जहाँ इनका केस देखा जा रहा है, और जाके करें। ये बिल्कुल आराम से इनके पति उपस्थित होंगे और ये दबाव बनाए पुलिस के भी सामने जाके कहें और कोर्ट के जज के सामने भी जाके कहें कि नहीं, हमारे पति उपस्थित नहीं हो रहे हैं, इसका क्या कारण है। जी बिल्कुल हेतल जी, तो आपके लिए ये सलाह रहेगी कि सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन देनी है कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से कि आप काफ़ी ज़्यादा मानसिक परेशानी से गुजर रही हैं, और दूसरा काम आपको ये करना है कि मेंटेनेंस के लिए भी एक एप्लीकेशन लगानी है कि आपकी स्थिति जो है आर्थिक वो बहुत ख़राब हो चुकी है और आपको अपने पति से गुजारा भत्ता चाहिए। और ऐसे मामलों की अगर बात की जाए तो एक या दूसरी हियरिंग में इसका निपटारा हो जाता है। हो सकता है आपको दूसरी हियरिंग से ही मेंटेनेंस मिलना शुरू हो जाए, और साथ ही साथ जो आपके हस्बैंड हैं उनको नोटिस भी सर्व किया जाएगा और उनसे सवाल किया जाएगा कि वो कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं हो रही हैं। बिल्कुल पद्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, फैमिली के ऊपर, बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ता है, और जैसा कि आपने जिक्र किया कि एक महिला जिनका बच्चा था और हस्बैंड जो है इतनी बढ़िया पोस्ट पर थे, वहां पर भी इस तरह के मामले देखने को मिले। पति क्या करते, आपको बताऊं, बच्चों के असर की बात बताऊं, उस व्यक्ति ने तो अपने बच्चे तक को भी जानवर, वो इंसान, मुझे लगता है इस तरह के लोग इंसान नहीं रह जाते हैं, जानवर हो जाते हैं, तभी इस तरीके की वो व्यवहार करते हैं। वो बताऊं कि वो बच्चे क्या होते हैं, वो समाज, एक स्वस्थ समाज को आगे जन्म नहीं दे सकते हैं हम। जो इस माहौल में पले बड़े बच्चे हैं जिनकी अपब्रिंगिंग ऐसे सिचुएशन में होती है, वो आगे क्या करेंगे? उनकी मानसिक डेवलपमेंट तो होगी नहीं, फिर वो क्या करेंगे? एक कुंठित विचारधारा से ग्रसित होकर के वो वैसे ही समाज को जन्म देंगे जैसा समाज उन्होंने देख रखा है। स्वस्थ समाज के लिए बच्चे बहुत ही मुश्किल का काम बन जाएंगे। फिर आगे जो हमारे पास घटनाएं आती हैं वो सारे वैसे ही व्यक्ति होते हैं जो कुंठित रहते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अच्छा पद्मा जी, आपने सपोर्ट कितना देखा है? अगर कोई महिला इस तरह की परेशानी से जूझ रही है तो उसके जो माता पिता होते हैं या भाई बहन होते हैं, आपने देखा है कि वो सपोर्ट करते हैं या वो भी समाज के डर से अलग हो जाते हैं? पहले तो सारे लोग समाज के डर से अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद बहुत ही उनको कन्विंस कराना पड़ता है, जो पीड़ित है उसे ही अपने अधिकार के लिए खड़े होकर कहना पड़ता है कि आप लोग समझिए, मैं बेटी हूं आपकी, और आप लोग मेरे साथ आके सिचुएशन को देखिए, जो जेन्युइन सिचुएशन होती है, ना कि फेक की। और तब माता पिता खड़े होते हैं, बिल्कुल खड़े होते हैं तब जब उनकी आंखें खुलती हैं तब। लेकिन कभी कभी तो बहुत देर हो जाया करती है इन चीज़ों में। जी, आपने देर का जिक्र किया, अभी जैसे कॉलर भी हमारे साथ मौजूद थी, और न्यायिक प्रक्रिया जो होती है बहुत लंबी हो जाती है। और अभी जैसे कॉलर हमें बता रही थी कि उनके हस्बैंड ही नहीं आते हैं, लॉयर जो हैं वो भी वहाँ पर से गायब हो जाते हैं, तो महिलाएं इससे भी बहुत परेशान हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि माता पिता भाई बहन साथ दें। ये जो कानून की लंबी प्रक्रिया होती है ना, बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है, और महिलाओं के पास धैर्य कैसे रहे जब उनके पास खाने के लिए नहीं है,
सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ना मोरल है, ना आर्थिक है, ना ये दिमागी तौर पे है। आप अगर किसी का सपोर्ट नहीं रहता है तो इंसान मेंटल हो जाता है। मैंने देखा है, ऐसी महिलाओं को देखा है जो सड़क के किनारे बैठी हुई हैं, और अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं, क्योंकि जब आप मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, जहां आपको खाने के लिए नहीं है, जब आपका कोई आश्रय नहीं है और बच्चों के लिए नहीं है, तब आपके पास कोई भी चीज़ नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे मैं हर बार कहना चाहूँगी उन हर माता पिता से कि अपनी लड़कियों को और बहुओं को भी, यहाँ तक कि बहुएं भी जो आती हैं, उनका भी बच्चा हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, उनके सामने कर रहा है, बेटे के रूप में ना छोड़ें और उनके लिए खड़े रहें, क्योंकि आपके पास भी बेटी है और ये घर, ये दुनिया औरतों के बिना नहीं चल सकती है, बिल्कुल भी नहीं। जी, समाज में जिस तरह की महिला की स्थिति है, आपको याद होगा पद्मा जी, अभी देश के प्रधानमंत्री भी बात कर रहे थे लाल किले से, और उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि आपकी बेटी जब घर से बाहर जाती है तो आप सवाल करते हैं, लेकिन बेटा जब घर से बाहर जाता है तो आप कोई सवाल नहीं करते। और कहीं ना कहीं इसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि आप सवाल पूछिए, बेटे से भी सवाल पूछिए और बेटी से भी सवाल पूछिए। बहुत बढ़िया बात, बहुत लाल किले मैंने कहा था उस दिन, मैंने एक चैनल पे कहा था, और उन्हें ये बहुत ही बधाई देती हूँ मोदी जी को कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से आत्म प्रशंसा के अलावा भी कुछ किसी ने कहा है, एक नारी शक्ति के लिए या महिलाओं के लिए कुछ भी कहा है। उन्होंने बेटियों के लिए कहा है। दूसरी बात की उन्होंने कहा कि बेटों से, मैं सच कहती हूँ हम ही फर्क करते हैं, ये समाज फर्क करता है, ये बेटा है और बेटी है। पहले हम ये कहें कि हमारी औलादें हैं ये, और दोनों को एक तरीके से ट्रीट करें, कि बेटी भी अगर बाहर जाती है उसको भी ट्रीट करें वैसे ही जैसे बेटे को ट्रीट करते हैं। मेरा भी बेटा है, मैं उसे पूछती हूँ, क्योंकि वही जाके बाहर जो घटनाएं अंजाम देते हैं बच्चे, वो हमारे ही समाज के द्वारा आए हुए बच्चे रहते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो अगर कोई बढ़ावा मिलता रहे तो कहीं ना कहीं वो इस तरह की घटनाओं को और भी अंजाम देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर लगातार डिस्कशन को हम जारी रखेंगे। घरेलू वायलेंस जो होती है, डोमेस्टिक वायलेंस जो होती है, घरेलू हिंसा, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। आपसे फिर मुलाकात होती है इस बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं वीआईपी शक्ति, और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। शीला जी ने हमें कॉल किया है, आइए जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। शीला जी, स्वागत है वीआईपी शक्ति में आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी, पूछिए। हाँ जी, मैं सुशीला बोल रही हूँ मैडम, दिल्ली से। अच्छा सुशीला जी, पूछिए। हाँ जी हाँ जी मैडम, अभी आप बता रहे थे कि बहुओं का सपोर्ट करना चाहिए, तो मैडम मेरी दीदी है जो बड़ी, हाँ जी, तो उन्होंने अपने बेटे को वो डांटती थी, मेरी भांजियां थी वो भी उनको डांटती थी भाई को कि बहू के साथ ऐसा कुछ मत किया कर, थप्पड़ वगैरह मार देता था वो, तो वो गलत था, दारू पी के मारता था जी। तो अब उसने वो शराब वगैरह सब छोड़ दी है, तो वो बहू ने अब उसको अपने अंडर में करके वो अलग हो गई है बहू जी। और मेरी दीदी को और उनको सबको गाड़ी भी उसने मांगी है, मेरी दीदी से ले गई है गाड़ी भी, 1.5 लाख रुपया भी ले गई है, और वो मेरी दीदी पे, भांजियों पे, सब पे, और बल्कि मैं मौसी हूँ, हम लोगों पे भी वो उसने थाने में खड़ा कर दिया था मैडम जी। तो क्या हम क्या करें बताओ जी। अभी भी तो वो दूर रहती है तब भी वो परेशान नहीं करती रहती है, अपनी माँ से गालियाँ निकलवाती है मेरी दीदी को जी। तो ये तो अपनी बहू से ही परेशान है, पूरा परिवार जो है वो बहू से परेशान है। सुशीला जी, ये आपके देवर की बहू है, बड़ी बहन की बहू है। हाँ जी। तो आपने पहले वो बेटा करता था और उसके साथ, और उसके बाद अब उन्होंने शुरुआत कर दी जी। बेटा ठीक हो गया। हाँ, बेटा ठीक हो गया। आपकी उम्र क्या है सुशीला जी? मेरी उम्र 40 साल है मैडम। 40 साल है। तो आपकी उम्र 40 साल है और वो महिला होने के नाते अपने फ़ायदा उठा रही हैं, लेकिन आप जा सकती हैं पुलिस के पास, जाके महिला आयोग में जा सकती हैं, ह्यूमन राइट कमीशन में जा सकती हैं, क्योंकि मानव अधिकार में ही जाके आपको अधिकार मिल सकते हैं। पुलिस में तो जाएंगी तो वो कहेंगे कि शायद कि नहीं कोई बात नहीं है जी, आइए आपका घरेलू मामला है। आप महिला आयोग में जाएँ और ह्यूमन राइट कमीशन जाएँ और ऐसे में एप्लीकेशन डालें। बिल्कुल, और ऐसे में एप्लीकेशन डालना बहुत जरूरी है। इससे पहले काउंसलिंग होगी, इससे दोनों लोगों की सबको बुला करके काउंसलिंग होगी, जिससे परिवार के बीच में जो मतभेद हैं शायद
मेरे अनुसार अगर हट जाते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं हटते हैं तो उनके बीच की समझौता कराने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहले तो बातचीत के माध्यम से सुलझाने की आप कोशिश करें, और एप्लीकेशन जरूर डाल दें जिसमें ये मेंशन करें कि आपके साथ क्या क्या परेशानियां वहां पर पैदा की गई हैं। तो केसेस काफी अलग भी देखने को मिलते हैं, महिलाओं के द्वारा ही महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है। तो ऐसे बहुत कॉमन है आजकल सास बहू और इस तरह के जो मामले हैं, ये भी काफी कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा। ये तो सदियों से कॉमन है, सदियों से परंपरा चली आ रही है कि अपनी बेटी बेटी होती है, दूसरे की बेटी बेटी नहीं होती। लेकिन मेरी समझ से बेटियां जैसे माँ की सबकी बराबर होती है, वैसे बेटियां भी सबकी बराबर होनी चाहिए। और बेटियों के बारे में अगर थोड़ी सी हम संवेदनहीन हो जाते हैं तो हम एक ऐसे ही अस्वस्थ समाज को जन्म दे देते हैं जहाँ लोग मानसिक कुंठित लोग पैदा होते हैं। जी वाकई में। और समय की हमारे पास थोड़ी कमी है, लेकिन चलने से पहले पद्मा दीक्षित जी, कुछ आप कहना चाहेंगे समाज को, महिलाओं को, ऐसी महिलाएं जो दूसरी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करती हैं, या ऐसा पुरुष जो कि घर की महिला को महिला नहीं समझता, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, कुछ आप कहना चाहेंगे? और ऐसी महिलाएं जो कि घरेलू हिंसा की शिकार हैं, वो क्या करें? आखिरी कमेंट्स आपके। पहले तो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि जैसे ही शुरुआत होती है, आप अपने पास पड़ोस के लोगों को जाके बताएं कि मेरे साथ ऐसा होता है, अपने घर वालों को बताएं, पुलिस थाने में जाके बताएं, और इस शुरुआती दौर में ही बताएं, और उन्हें लिख के दें, रिटन में लिख के दें कि मेरे साथ ये घटना हो रही है। और अगर वो अलर्ट नहीं होंगे, एक बार नहीं, एक बार जब भी आपके साथ घटना होती है आप पुलिस के पास जाएं और लिख करके दें, और लिख करके दे कि मेरे साथ घटनाएं हो रही हैं, अलर्ट हो जाइए आप लोग, हो सकता है कल को मेरे साथ और भी ज़्यादा बुरा सलूक किया जाने लगे। अब पुरुषों के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि जो पुरुष अपने घर की महिलाओं के साथ इज्जत से पेश नहीं आते हैं, उन्हें इंसान नहीं समझते हैं, शारीरिक प्रताड़ना और मानसिक देते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए अगर उनके घर में उनका भी बच्चा है तो वो कल को एक स्वस्थ समाज को जन्म नहीं दे रहे हैं, उनके जैसा ही होगा। इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें, अगर करने पे आप महिलाओं को मजबूर ना करें कि वो कानून का सहारा लें और आपके प्रति कठोरता दिखाई जाने लगे। जी, कोई ऐसा नंबर या कुछ ऐसा जहां पर अगर कोई महिला पीड़ित है तो संपर्क कर सकती है? हालांकि पुलिस का नंबर होता है 100, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। और बिल्कुल अपने अधिकारों के प्रति आप सचेत रहें, आपके अधिकार हैं, कानून ने आपको बहुत सारे अधिकार दिए हैं, लोगों का हमारा संगठन है जिसका नंबर है। तो ऐसे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। घरेलू हिंसा की अगर आप शिकार हैं, तुरंत सहायता लें, अपने घर वालों से बातचीत करें, मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करें। और अगर ऐसा हो रहा है कि मुद्दा सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है तो पुलिस और जो सामाजिक संगठन होते हैं उनका सहयोग आपको ज़रूर लेना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले शुक्रिया अदा करेंगे पद्मा दीक्षित जी का, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए वीआईपी शक्ति में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए वीआईपी शक्ति के साथ। नमस्कार।